राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां एक भी लड़की नहीं है, इसलिए उन्हें शादी के लिए दुल्हन खरीदनी पड़ती है। आज भैरव अपने ताऊ के साथ दुल्हन खरीदने इस आदमी के पास आया है। ये आदमी गांव की भोली भाली लड़कियों को दुल्हन बनाकर महंगे दामों में बेच देता है। अब आदमी एक किन्नर को लड़की बनाकर उनके सामने लाता है और उनसे 50,000 की डिमांड करता है। पहली नजर में भैरव को लड़की पसंद आ जाती है। वो आदमी से लड़की का आइडेंटिटी कार्ड मांगता है। तब आदमी कहता है, अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट वाली लड़की चाहिए तो उसके 1 लाख रुपए देने होंगे। ये सुनकर ताऊ उसे डांटते हुए कहता है, तुझे शादी लड़की से करनी है या उसके डॉक्यूमेंट से? वो बताता है, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो घर को संभाल सके। पर भैरव कहता है, अगर कल के दिन लड़की कहीं भाग गई तो हम उसके डॉक्यूमेंट के जरिए उस तक पहुंच सकते हैं। दरअसल दुल्हन खरीदने के लिए उसने अपनी सारी जमीन बेच दी थी। भैरव का डिमांड सुनने के बाद आदमी कहता है, अगर तुझे दुल्हन चाहिए तो बता, नहीं तो मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। अब ताऊ बिना कुछ सोचे उन्हें 50,000 देकर लड़की खरीद लेता है, जिसके बाद आदमी पंडित बुलाकर वहीं उनकी शादी करवा देता है। शादी संपन्न होने के बाद भैरव उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है। भैरव की शादी से पूरा गाँव खुश था। अब रात को ताऊ गाँव वालों को शादी की पार्टी देता है। गाँव की औरतें दुल्हन का चेहरा देखती हैं तो उन्हें सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब भैरव सुहागरात मनाने के लिए उसके करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक किन्नर है, जिससे भैरव का मूड खराब हो जाता है। गुस्से में वो अपने ताऊ को इसके बारे में बता देता है, जिसके बाद ताऊ किन्नर को बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन भैरव उसे ऐसा करने से रोक देता है। तब किन्नर रोते हुए बताती है, उस आदमी ने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई है। अगर मैं यह बात आप लोगों को बता देती तो वो मुझे मार डालता। पर ताऊ को किन्नर की बातों पर यकीन नहीं होता। भैरव बहुत दुखी था, क्योंकि शादी करने के चक्कर में उसने अपनी सारी जमीन बेच दी थी। सब कुछ गंवाने के बाद अब ताऊ उस आदमी को पकड़ने की बात करता है, लेकिन किन्नर उन्हें बताती है, वो आदमी बहुत बड़ा गुंडा है। अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो पुलिस वालों के पास जाओ। किन्नर की बात मानकर अगली सुबह वे दोनों पुलिस के पास जाने लगते हैं। तभी गांव का एक आदमी भैरव की बीवी की तारीफ करता है, जिससे ताऊ का इरादा बदल जाता है। सुहागरात की रात जब भैरव को पता चलता है कि उसकी पत्नी एक किन्नर है तो उसका मूड खराब हो जाता है। वो इस बारे में अपने ताऊ को बताता है, जिसके बाद ताऊ किन्नर बेचने वाले आदमी को पकड़ने की बात करता है। तब किन्नर उन्हें बताती है कि वो आदमी बहुत बड़ा गुंडा है। अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो पुलिस के पास जाना होगा। अगले दिन भैरव ताऊ को लेकर पुलिस वाले के पास जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में गाँव का एक आदमी उनसे कहता है, गाँव में नई दुल्हन लाने से आप लोगों की इज्जत बढ़ गई है, वरना इस गाँव में तो कोई दुल्हन आना ही नहीं चाहती। ये सुनकर ताऊ का मूड बदल जाता है। वो भैरव को समझाते हुए कहता है, अगर गाँव वालों को पता चल गया कि तुम्हारी पत्नी एक किन्नर है तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए अब हमें वापस चलना चाहिए। भैरव को पैसे खोने का दुख था, लेकिन ताऊ किसी तरह उसे मना कर घर ले आता है। घर पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि किन्नर उनके लिए खाना बना रही है। किन्नर ताऊ को खाना परोस कर देती है। ताऊ बिना कुछ बोले उस खाने को खाने लगता है। ये देखकर भैरव भी ताऊ के साथ खाने बैठ जाता है। फिर भैरव किन्नर से खाना खाने को कहता है, जिसके बाद वो भी थोड़ी रोटी लेकर वहीं खाने लगती है। तभी ताऊ भैरव से कहता है, औरत का पहला काम अपने मर्द की जरूरतों को पूरा करना होता है और दूसरा घर का काम संभालना। ये तुझे बच्चा नहीं दे सकती तो क्या हुआ, बाकी और काम तो आ सकती है। ताऊ की बात मानकर भैरव किन्नर के साथ रहने को मान जाता है। अब ऐसे ही साथ रहते रहते भैरव को किन्नर से प्यार हो जाता है। एक दिन भैरव किन्नर को लेकर मेले में दरी बेचने जाता है। यहाँ किन्नर उसके साथ दरी बेचने लगती है। तभी एक विदेशी लड़की उनके पास दरी खरीदने आती है। किन्नर को थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती थी, इसलिए वो 150 की दरी उसे 400 में बेच देती है। ये देखकर भैरव बहुत खुश होता है। थोड़ी ही देर में किन्नर उसकी सारी दरियां बेच देती है, जिसके बाद वे वहाँ से अपने घर लौटने लगते हैं। रास्ते में वे दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। अब भैरव उसे अपनी पत्नी की नजर से देखने लगता है। देर शाम को जब वे दोनों घर पहुंचते हैं तो ताऊ उन पर भड़क उठता है। तब भैरव उसे बताता है, आज हमने सारी दरियां बेच दी हैं। इतने सारे पैसे देखकर ताऊ खुश हो